तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फिर से बात की और पता चला कि यूजीसी में क्या विसंगतियां हैं। आइए देश के युवाओं से पूछा जाए कि इस यूजीसी कानून में क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं और वो क्यों ऐसे पैदल यात्रा, हड़ताल जैसे बड़े बड़े कठोर शब्दों का चयन करके उस पर एक्शन ले रहे हैं। हमारे साथ हैं मोहित शुक्ला जी और ये अपना परिचय देंगे और फिर बताएंगे कि उनको क्या इस कानून से दिक्कत हो रही है और क्यों ये जन आक्रोश में शामिल हुए। तो बताइए मोहित शुक्ला जी। आज जैसा आप सभी को पता है कि हमारे पूरे भारत में रीवा बंद 1 फरवरी को रीवा बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें रीवा जिले में भी रीवा बंद का आह्वान किया गया है और रीवा बंद का माहौल है। हम आज रीवा बंद का आह्वान इसलिए किए हैं कि जो यूजीसी का बिल लाया गया है 13 जनवरी 2026 को, उसमें ऐसे नियम ऐड कर दिए गए हैं जिससे स्वर्ण छात्र को अब उसके ज़िंदगी के, उसके कैरियर में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी भी बच्चे के ऊपर कॉलेज में कुछ भी कोई लड़का किसी भी प्रकार की अगर झूठी कार्रवाई भी करता है तो उसके ऊपर उल्टा कार्रवाई नहीं होगी। अगर झूठी कार्रवाई पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे इस कानून में इस नियम को हटा दिया गया है। नियम 6 में ये शब्द पहले ऐड था, उसको हटा दिया गया है, जिससे उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हमारे भारत की न्याय व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं कि 20 साल बाद हमारे यहाँ निर्णय होता है कि कौन बरी हो रहा है, किसको सजा पड़ रही है। तो 20 साल का बच्चा वो कॉलेज में है और 20 साल उसके निर्णय को हो गया तो 40 साल तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए इस यूजीसी कानून से हम लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं और ये चाहते हैं कि इसमें संशोधन किया जाए। दूसरी बात, संशोधन इसमें 2-3 नियम और ऐड किए जाना चाहिए, जैसे कि जो इक्विटी स्क्वाड कमेटी है उसमें ऐसे लोगों को ऐड करना चाहिए जिसमें जैसे महिला आयोग के लोगों को, न्यायाधीश वगैरह जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों को इक्विटी स्क्वाड में रखना चाहिए जो कि वो चीज़ों को समझें, जानें और उसमें विस्तार से उसमें कार्रवाई हो, ताकि सभी लोग एक समान है। हमारा भारत देश एक सामाजिक देश है और मोदी सरकार आज इसी सामाजिकता को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है यूजीसी बिल के माध्यम से। ST SC OBC वर्ग के छात्रों से हम दूर भागेंगे, हमारा जनरल कैटेगरी का छात्र दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके मन में ये कहीं ना कहीं रहेगा कि ये हमारे खिलाफ झूठी भी कार्रवाई कर देगा, या मान लीजिए किसी को अपनी कोई दुश्मनी निकालनी है तो वो जाके उसकी कंप्लेन कर देगा। इससे स्वर्ण समाज का लड़का दूर भागेगा और ST SC जनरल के लोग सोचेंगे कि छुआछूत के कारण दूर भाग रहा है, तो आपस में एक तनाव की स्थिति पैदा होगी जिससे हमारा देश अलग अलग टुकड़ों में भिन्न भिन्न हो जाएगा। अच्छा मोहित शुक्ला जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि अगर यूजीसी वापस होता है, किसी भी तरीके से होता है कि नहीं होता है वो सरकार के ऊपर है, लेकिन अगर वो वापस होता है फिर जातिगत हिंसा जो यूनिवर्सिटी में होती है तो वो कैसे दूर की जाएगी? देखिए, यूजीसी वापस करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यूजीसी की बात कर रहा हूँ कि उसमें ऐसा संशोधन किया जाए कि जिससे जनरल कैटेगरी के छात्र को भी समस्या ना हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यूजीसी वापस ले लो, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसे संशोधन, ऐसे नियम ऐड करो जिससे किसी भी छात्र को कोई भी समस्या ना हो। जैसे वो अभी तक अपनी पढ़ाई करते आया है कॉलेज में, उसी तरह आगे भी पढ़ता रहे। इसमें इस नियम में ये भी है कि जो जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका पदेन अध्यक्ष होगा यूनिवर्सिटी का जो VC होगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि 45 यूनिवर्सिटियों में 38 में सवर्ण बैठे हुए हैं और इनका कहना है ST SC वर्ग समूह के लोगों का कि हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ पे कम है। तो जो आप सपोज दैट कोई भी जनरल कैटेगरी का लड़का फंसता है तो मतलब जो उसके ऊपर FIR दर्ज होगी और उस पर जो न्याय की बात किया जाएगा तो वो उसके पक्ष में होगा, सवर्ण जाति के लड़के के ऊपर ही। इस पर आप क्या बोलेंगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो इक्विटी स्क्वाड बनेगी उसमें ऐसे लोगों को रखा जाए, ना कि स्वर्ण समाज के लोगों को, बस ST SC के लोगों को भी रखा जाए, स्वर्ण समाज के लोगों को भी रखा जाए और सेवानिवृत्त न्यायाधीश वगैरह को रखा जाए जो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। महिला आयोग को रखा जाए ताकि वहां पे किसी के साथ भेदभाव ना हो।
तो कहने का मतलब मैं जितना समझ पाया हूँ आपकी बातों से, तो आपको पूर्ण विरोध नहीं है यूजीसी से, कुछ क्लॉज में विरोध है, जैसा कि आपने पहला बताया कि आप ही के मुंह से मैं सुन लूंगा कि उसको एक बार आप बता दीजिए 1 2 3 प्लेटफॉर्म के थ्रू में, जैसे जनता समझ पाए कि आपका विरोध क्यों है। पहला विरोध हमारा ये है यूजीसी नियम 6 में, जो ये 2012 के नियम में था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ झूठी कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर जांच होने पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई अब ये 13 जनवरी 2026 के संशोधन में ये जो कार्रवाई शब्द है इसको हटा दिया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ सबसे पहला कि इस कार्रवाई शब्द को फिर से ऐड कर दिया जाए कि अगर कोई बच्चा झूठी कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात, जो इक्विटी स्क्वाड रहेगी उसमें जो भी हर कॉलेज में 10 लोगों की टीम रहेगी, उसमें ST SC OBC शरण समाज के लोग भी रहें और सेवानिवृत्त न्यायाधीश महिला आयोग के लोग रहें, जिसके कारण किसी भी के साथ भेदभाव ना हो। तीसरी चीज, जो अगर किसी भी छात्र के ऊपर अगर कोई भी प्रकरण दर्ज हो रहा है, झूठी कार्रवाई हो, एक कार्रवाई की जा रही है, अगर वो किया तो उसका जो निर्णय है उसे 15 दिन 30 दिन 45 दिन के अंतर्गत में निराकरण किया जाना चाहिए, ताकि उस बच्चे की भविष्य नहीं बर्बाद हो। क्योंकि अगर आज हमारे भारत की न्याय व्यवस्था ये हो चुकी है कि 20 साल में निर्णय हो रहा है। कुल मिला के कानून आपको एकांगी लग रहा है? बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब कि ये कानून जो सवर्ण जाति है उसकी तरफ एकांगी है ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकांगी है। मेरा कहना ये है कि ये जो यूजीसी है तो किसी एक के साइड एक जात को लेके या एक धर्म को लेके नहीं चले, है ना। अच्छा। यूजीसी है, छात्रों के लिए बनाया गया है, वो सभी जाति धर्म लिंग महिला विकलांग के लिए रहे। जी भैया आइए, कुछ बोलेंगे? नहीं, बैठ पड़ो। जैसा कि देश के युवाओं से पूछा गया तो ये पता चला कि यूजीसी का पूर्ण विरोध नहीं है। यहाँ पे कुछ क्लॉजों को लेकर के है जो उन्हें लगता है कि ये नियम एकांगी हैं और उन पर सरकारों का ध्यान देना चाहिए और फिर से संशोधन होना चाहिए। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे, और भी लोगों से मुलाकात होगी और बातें होगी इस पर। तब तक के लिए धन्यवाद।